हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। आज हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिंग्स के लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था कि हेलो अल्केन्स कितने तरह के होते हैं। तो हेलो अल्केन्स को बहुत डिफरेंट टाइप में बांटा गया था, मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स एंड ट्राई हेलो अल्केन्स एंड टेट्रा हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के आधार पर, और दूसरा जो था sp3 और sp2 के आधार पर। बेंजाइल अल्काइल हैलाइड था, बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल हैलाइड है, फिनाइल हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है। इतने सारे पार्टों में डिवाइड किया गया था। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। नोमेनक्लेचर 2 तरह के होते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर 11th क्लास का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे नोमेनक्लेचर। हम लोग जो ऑफलाइन मेरे क्लास में पढ़ता था वो सारे को पता होगा नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को कैसे लिखा जाता है। तो फिर भी थोड़ा बहुत बता रहे हैं नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स में हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका नामकरण 2 तरह का होता है, कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। IUPAC नेम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर बना होता है फर्स्ट और रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स से। सफिक्स 2 तरह का होता है, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स 2 तरह का होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। सफिक्स का हिंदी अनुलग्न और प्रीफिक्स का हिंदी पूर्व लग्न। अरेंज कर देंगे इसी सारे चीज़, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, और किसी भी कंपाउंड में ये सारा चीज़ हो और ये सारा चीज़ को इस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, इस तरह अरेंज कर देंगे तो वो हमारा नेम बन जाएगा, IUPAC नेम बन जाएगा। जैसे सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर रूट वर्ड को लिखते हैं, फिर 1 डिग्री सफिक्स को लिखते हैं और 2 डिग्री सफिक्स को लिखते हैं। आइए जानते हैं कि 1 डिग्री, रूट वर्ड, ये सब क्या होता है। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। जो भी चैन होगा, जो भी कंपाउंड आएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्बनों की संख्या गिनेंगे, वो भी चैन की तरह लगातार कितना हो रहा है। देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे होगा। 1 डिग्री सफिक्स, टाइप ऑफ बॉन्ड इन लॉन्गेस्ट चेन। कोई भी चैन लेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग काउंट करेंगे उसमें बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड वाला है कि सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसे एन लिखेंगे, सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स के जगह पर एन लिखेंगे। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे में इन लिखेंगे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसके लिए आइन लिखेंगे। यदि किसी भी लॉन्गेस्ट चेन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों हो तो डबल बॉन्ड का ही वैल्यू होता है, डबल बॉन्ड के लिए ही इन लिखाएगा। नोट, यदि 2 या 2 से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए तो डाई, ट्राई, डॉट डॉट ETC का यूज करें। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा होता है वैसे। 2 डिग्री सफिक्स का है, 2 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का हिंदी होता है क्रियात्मक समूह। यदि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी टेबल के अनुसार प्रायोरिटी दे। फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख दिए हैं और उसके 2 डिग्री सफिक्स में क्या यूज होता है उसके लिए। C डबल बॉन्ड OH, ओइक एसिड, जिसे क्या कहते हैं, ओइक एसिड। कैसे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके 2 डिग्री सफिक्स में ओइक एसिड यूज किया जाता है। ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड में को 2 डिग्री सफिक्स में सल्फोनिक एसिड यूज किया जाता है। ये आस्टर है, आस्टर को 2 डिग्री सफिक्स में अल्काइल एल्कोनोएट यूज होता है, अल्काइल OH डॉट डॉट OH। CuCl ऑयल क्लोराइड लिखा जाता है, CuNH2 को अमाइड लिखा जाता है, CHO को अल्डिहाइड यानी अल लिखा जाता है 2 डिग्री सफिक्स के जगह पर। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसे ओन लिखा जाता है, कीटोन फैमिली है। OH को अल्कोहल के लिए ओल लिखा जाता है। ये सारा बात हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में यूज किया जाता है साइक्लो का फॉर साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लो का फॉर साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या होता है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड देख लो, जैसे कि ये हम सी 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 दे रहे हैं तो ये चैन हो गया,
एक दो, ये कार्बन का कार्बन कार्बन का चैन हो गया। अगर ऐसे दे दे रहे हैं कार्बन, ऐसे कोई फिगर बना दे रहे हैं हम, तो ये साइकिल हो गया, ये चैन हो गया। यहाँ पर भी कार्बन रहता है, यहाँ पर भी कार्बन रहता है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये एक साइकिल हो गया। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहीं पर आ जाएंगे। इस तरह के साइकिल बोलते हैं, इसे साइकिल हो गया। जैसे ये हो गया, ये सब साइकिल है। इसके लिए साइक्लो यूज करते हैं, जैसे 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 1 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांच या सब्स्टिट्यूशन इन द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच या सब्स्टिट्यूशन, ब्रांच और सब्स्टिट्यूशन कौन कौन होते हैं, तो देखिए थोड़ा सा लिख दिए हैं, और सारा होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं। मिथाइल C2H5 को इथाइल, अगर यहीं पर C3H7 आ जाए उसे इथाइल बोलेंगे, एबल प्रोपाइल बोलेंगे। फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, आई के आयोडो, OR को जैसे आस्टर बोलते हैं अल्कोक्सी, NO को नाइट्रोसो, NO2 को नाइट्रो। ये जो है 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ये कहीं पर भी आएंगे तो इनका नाम Cl की जगह क्लोरो लिखेंगे, NO की जगह नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो लिखेंगे। देखिए देखते हैं, कुछ नेमिंग कर देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बन गिनेंगे, लॉन्गेस्ट चैन लेंगे। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन किस चैन में आ रहा है, 1 2 3 4, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4। इधर से गिनो 1 2 3 4, इधर से भी उतना ही पड़ रहा है, इधर से भी उतना ही पड़ रहा है। लॉन्गेस्ट चैन में कितना कार्बन की संख्या कितना आ रहा है, 4। 4 के लिए रूट वर्ड यूज होता है ब्यूट। ये हम बता दिए हैं ऑफलाइन क्लासेज में, थोड़ा सा यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं क्या क्या होता है। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या इधर रूट वर्ड, और कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए मेथ यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए ईथ यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 3 है तो उसके लिए प्रोप यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए ब्यूट यूज किया जाता है। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो इसके लिए पेंट यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 6 है तो इसके लिए हेक्स यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 7 है तो इसके लिए हेप्ट यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 8 है तो इसके लिए ऑक्ट यूज किया जाता है। यदि कार्बन की संख्या 9 है तो इसके लिए नॉन यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 10 है तो इसके लिए डोडेक यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या डेक यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 11 है तो इसके लिए ऑनडेक यूज किया जाता है। कार्बन की संख्या 12 है तो इसके लिए डोडेक यूज किया जाता है। सिंपली डॉट और डॉट आगे भी होता है। क्लास में 40 तक बताए हैं, हो गया। वैसे ही देख लो, यहाँ पर गिनने पर कार्बन की संख्या कितना आ रहा है, कार्बन की संख्या 1 2, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 आ रहा है। तो 4 कार्बन की संख्या के लिए रूट वर्ड क्या यूज किया जाता है, कार्बन की संख्या अगर 4 है तो रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर ब्यूट हो गया। 1 डिग्री सफिक्स में कहते हैं बॉन्ड, देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोले हैं लिखने के लिए, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन बोले हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो 1 डिग्री सबसे, अभी इसी को अरेंज कर देंगे। अरेंज करने का नियम क्या है कि सबसे पहले 2 डिग्री 1 डिग्री प्रीफिक्स रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स चाहिए नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स चाहिए नहीं है, तो रूट वर्ड लिखेंगे और 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स लिख देंगे। तो प्रीफिक्स नहीं है तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे ब्यूट, और उसके बाद सफिक्स लिख देंगे एन, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। वैसे ही इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 गो है। रूट वर्ड में 5 के लिए पेंट यूज किया जाता है, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट। 1 डिग्री सफिक्स में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिख देंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखना पड़ता है, यहाँ पर पोजीशन भी दिखाना रहता है, पोजीशन भी दिखाना रहता है कि किस स्थान पर है, और उधरे से गिनती किया जाता है जिधर से डबल बॉन्ड का पोजीशन नज़दीक पड़े। 1 2 नंबर पा जा रहा है, 1 2 3 नंबर पा जा रहा है, तो इधर से गिनती करेंगे।
इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 इन डबल बॉन्ड के लिए इन लिखाता है। नेम तो पेंट, इसी को अरेंज कर देंगे। सबसे पहले रूट वर्ड पेंट 2 इन। 3 नंबर देखो, इसमें कार्बन गिनो 1 2 3 4, रूट वर्ड हो गया ब्यूट। फिर उसके बाद 1 2 3 नंबर पर रहा है 1 2, इधर से गिनती करेंगे तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, फिर 2 नहीं 3 नंबर डबल बॉन्ड। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से गिनती करेंगे तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, फिर 3 नंबर डबल बॉन्ड। तो किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो 1 डिग्री सफिक्स में 1,3 दो गो डबल बॉन्ड है, तो हम बोले हैं यदि 2 या 2 से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाई, ट्राई और टेट्रा यूज किया जा सकता है। तो 2 गए तो 2 के लिए डाई यूज करेंगे। तो 1,3 पर डाई इन है। 1 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 3 डालते हैं। नंबर लिखना रहता है तो कॉमा करके लिखते हैं, और नंबर से अल्फ़ाबेटिकल लिखना रहता है तो हाइफन डालते हैं। अब इसी को अरेंज कर देंगे। ब्यूट 1,3 डाई। इसको गिनती करो 1 2 3 4 5। ये बाबू देखो तुम्हारा 2 डिग्री सफिक्स है। क्या है? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में बताएं ना, 2 डिग्री सफिक्स वही कैसे 2 डिग्री सफिक्स, जिधर 2 डिग्री सफिक्स होता है, जिधर फंक्शन ग्रुप होता है, गिनती उधर से शुरू किया जाता है। 1 2 3 4 5। पेंट 3 नंबर पर कौन सा बॉन्ड आ रहा है सफिक्स में? 3 नंबर पर इन, फिर 1 नंबर पर ओइक एसिड। पेंट 3 इन ओइक एसिड। यहाँ पर बाबू तुम लोग सोच रहा होगा कि ई होना चाहिए। 2 अल्फ़ाबेट अगर एक साथ अब वॉवेल आ जाए कोई भी, ए ई आई ओ यू और उसके साथ वाई, दो कोई भी एक साथ आ जा रहा है तो एक तो कट जाता है, एक तो पीछे वाला कट जाता है। इसमें कौन आया है? ई के बाद ओ आया है, ई के बाद ओ आया है, तो ई एक तो कट जाएगा, तो इसलिए ई नहीं लिखाया है। इसमें गिनती करो 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन 3 नंबर पर कौन सा बॉन्ड है? सी डबल बॉन्ड ओ वाला। सी डबल बॉन्ड ओ के लिए क्या लिखने के लिए बोले हैं? ओन। तो हेक्स का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। हम बोले हैं कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है, तो कार्बन के बीच तो बॉन्ड सिंगल है, इसलिए हेक्स एन हाइफन 3 नंबर पर कौन सा ग्रुप है? ओन ग्रुप। तीनों। इसी को देखो साइकिल आ गया। CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, साइक्लो। ये पूरा चीज जो है साइकिल में क्लोज है, बंद है, कहीं से खुला नहीं है, इसको साइकिल बोलेंगे। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो ब्यूट। बस कुछ नहीं, 1 डिग्री का मतलब होता है साइक्लो ब्यूट इन है तो ब्यूटीन। डबल बॉन्ड का मतलब इन, और गिनती वहीं से शुरू किया जाता है जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। एक तो सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, गिनती वहाँ से शुरू किया जाए। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो गिनती फंक्शनल ग्रुप भी से किया जाता है, और देखा जाता है कि डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। ये सारी बातें बता दिया हूँ नोमेनक्लेचर ऑफलाइन क्लासेज में। ठीक, ये साइकिल है। साइक्लो हेक्स 2 नंबर पर इन ग्रुप है और 1 नंबर पर ओल ग्रुप है। साइक्लो हेक्स 2 इन ओल देख लेना, चेक कर लेना। ये सारा नोमेनक्लेचर बता दिया, इजी है। 1 2 3 4 5, इधर 5 ले सकते हैं। लॉन्गेस्ट चैन लेना है, यहाँ से कुछ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हम लोगों को चैन लेना है, वो लॉन्गेस्ट चैन लेना है। इधर गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तुम लोग इधर करेगा तो हो जाएगा गलती। इधर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, इधर C2 है, C2 का मतलब 4 के बाद 5 6 कार्बन हो गया, तो हम लोग इधर वाला लेंगे। किधर वाला लेंगे? इधर वाला लेंगे। ये हम लोगों का लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ये 5 ना लिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 4 नंबर पर मेथाइल ग्रुप आ गया, 3 नंबर पर मेथाइले ग्रुप आ गया। ये मेथाइल है क्या? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है। किस में आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और सबसे पहले नाम लिखने जाएंगे तो कौन चीज़ लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखेंगे। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखेंगे तो लिख दो। कै नंबर पर मेथाइल है? 3 नंबर पर है।
चारों नंबर पर है तो 3,4 कै गो मेथाइल है 2 गो, तो हाइफन डालेंगे डाई मेथाइल लिख देंगे। टोटल कार्बन की संख्या कितना है 6 गो, तो 6 गो के लिए क्या लिखते हैं हेक्स। हेक्स 2 नंबर पर, अब सफिक्स में क्या है डबल बॉन्ड है, तो हाँ 2 नंबर पर है तो 2 नंबर पर लिखेंगे 2 डालेंगे हाइफन, फिर 2 नंबर पर इन डालेंगे, फिर 1 नंबर पर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं 1 अल। सम इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर, कुछ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तुम लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर हैं जो कि ऐसे हैं CH3 CH2 Br। इसी को बाबू देखो ऐसे लिखा है ना, तो ऐसे भी लिख सकता है, बॉन्ड हटा देगा CH3 CH2 Br। तो इसे स्ट्रेट चेन में है तो इसे कॉमन नेम में एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। IUPAC नेम को IN लिखे हैं, कॉमन नेम को CN लिखे हैं। IUPAC नेम में लिखेंगे, इधर से गिनती करना शुरू कर देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। 3 की संख्या है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज किया जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉमन नेम लिखने का मतलब कि टोटल कार्बन काउंट किया जाता है। टोटल कार्बन कितना है 1 2 3, प्रोपेन है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया था, इसका मतलब आइसोप्रोपाइल है। बीच में से हाइड्रोजन निकला इसलिए आइसोप्रोपाइल बोला रहा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। IUPAC नेम में 2 नंबर पर क्लोरीन है, 1 2 लॉन्गेस्ट चेन लिया जाता है, तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन यही पॉसिबल है। इधर से भी गिनती कर सकते हैं 1 2 3, किधर से करो तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इधर से गिनती करो 1 2 3, चाहे 1 2 3 कहीं पर भी लो, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप पे कर रहा है, तो कॉमन नेम में हो जाएगा तुम्हारा। कॉमन नेम में सारा कार्बन काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 वो कार्बन है। आइसोब्यूटाइल, क्योंकि जो यहाँ से हाइड्रोजन है, आइसोब्यूटाइल इसलिए बोल रहे हैं कि जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके पीछे वाले से एक पर मिथाइल ग्रुप है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जस्ट उसके पीछे वाला साइड पर देखा जाता है। पीछे वाले के एक कार्बन, पिछले वाले कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। जहाँ फंक्शन ग्रुप जुड़ा है उसके पीछे वाले पर जाएंगे, पीछे वाले के एक पीछे कार्बन वाले से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो IUPAC नेम में 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि मेन चैन में 1 2 3 ही कार्बन आ रहे हैं काउंट करने पर, 1 2 3। इधर देखो ब्रोमोबेंजीन, इसको ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं कॉमन नेम में। IUPAC नेम में भी ब्रोमोबेंजीन होगा। इधर देखो कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, ये बाबू ऑर्थो बुलाता है, एक मिनट सॉरी, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा बुलाता है। पारा को P लिखते हैं, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पारा पोजीशन। कॉमन नेम में M लिखने का मतलब मेटा पर कौन सा ग्रुप है, डाई ब्रोमोबेंजीन। 1,3 को मेटा पर बोलते हैं। IUPAC नेम गिनने जाएंगे तो कहीं से भी गिनती शुरू कर देंगे, 1 2 3 या 1 2 3। IUPAC नेम में 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। 6 नंबर ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो। कॉमन नेम में क्या करेंगे, इधर से गिनती करेंगे तो मेटे पर आ रहा है, इधर से गिनती करेंगे तो मेटे पर आ रहा है, तो उसके लिए दोनों तरफ से मेटे पर आ रहा है, इसके लिए ऑर्थो मेटा बोलते हैं। इधर भी ऑर्थो मेटा बोलते हैं, ये पारा पोजीशन। जब दोनों तरफ से मेटा पोजीशन पर दो दो सेम ग्रुप जुड़े हो तो उसके लिए कॉमन नेम में सीम यूज किया जाता है, SYM सीम, ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ट्राई ब्रोमोबेंजीन। IUPAC नेम में इधर से गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5। कोई भी डाउट होगा वीडियो को बार बार रिपीट करना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सॉरी देखो ब्रोमो, इधर को Br बेंजीन रिंग है, Br Br Br। इधर से गिनती करेंगे तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पारा है, फिर इधर से ये ऑर्थो है, ये मेटा है। गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हो जाएगा। इधरों से मेटा पर, इधरों से मेटा पर, तो कॉमन नेम पर दोनों तरफ मेटा पर आ रहा है तो उसके लिए सीम यूज किया जाता है, ट्राई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम में 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ये देखो इसको क्या करेंगे, इसको कॉमन नेम लिखना होगा तो, और IUPAC नेम लिखना होगा तो देखो IUPAC नेम में क्या करेंगे 1 2 3, 1 2 3 ले लेंगे, 1 2 3 ले लेंगे, बात बराबर है, दोनों पर मिथाइल ग्रुप कर रहा है। 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये जो है IUPAC नेम हो गया। इसको 2 ब्रोमोप्रोपेन बोलेंगे। नोट, यदि डाई हेलो अल्केन्स एक ही हाइड्रोजन एटम हो, डाई हेलो अल्केन्स, यदि डाई हेलो अल्केन्स एक ही हाइड्रोजन एटम हो, डाई हेलो अल्केन्स पर
एक ही हाइड्रोजन एटम हो तो उसे अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहेलाइड भी लिख सकते हैं कॉमन नेम में। ये सारा चीज़ लिखेंगे, अल्काइलिडीन या अल्काइलिन डाइहेलाइड, ये कॉमन नेम के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखो CH3CH Cl2 कोष्ट में लिखा है, इसका मतलब ये 2 ठो Cl है जो कि इसी कार्बन पर है। CH3CHCl, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, इसे ऐसे खोल सकते हैं। जहाँ बच्चा कार्बन के बगल में कोष्ट डाल दिया और उसको CH2 चाहे CH3 डाल दिया तो समझो कि उसी कार्बन से ही दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों का दोनों। इसके कॉमन नेम में एक ही कार्बन पर है, इसलिए इथाइलिडीन क्लोराइड लिख सकते हैं। जब किसी कार्बन पर सेम हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसको इथाइलिडीन क्लोराइड बोल सकते हैं, जिसे जेम डाइहेलाइड भी बोला जाता है, जेमिनल डाइहेलाइड भी बोला जाता है। पिछले क्लास में जो बता दिए थे हम, एक बार देख लेते हैं कि डाइहेलो अल्केन्स 2 तरह का संभव है कि या तो एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन हो या अलग अलग कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन हो। जब एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन होता है उसे जेमिनल डाइहेलो अल्केन्स बोलते हैं, और जब अलग अलग कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन होता है उसे विसिनल डाइहेलो अल्केन्स बोलते हैं। इधर देखो, नहीं समझ में आएगा और वीडियो को बार बार रिपीट करो, अच्छे से देखो, ध्यान से देखना। बार बार बोल रहे हैं बाबू, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इथाइलिडीन क्लोराइड को जेम डाइहेलाइड भी बोल सकते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड कॉमन नेम है। इधर देखो, अलग अलग कार्बन पर सेम हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो तो इसे इथाइलिन डाइक्लोराइड बोल सकते हैं। इथाइलिन डाइक्लोराइड अलग अलग पर जुड़ा है, इसलिए विसिनल यानी कि VIC शॉर्ट में लिख सकते हैं, जिसे VIC डाइहेलाइड। जैसे IPAC नेम लिखना हो तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन गिनती कर सकते हैं, इसको 1,1 डाइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2 CH3 देखो यहाँ पर कोष्ठ दिया है, इस कार्बन के बगल में कोष्ठ दिया है, इसका मतलब इसको खोलेंगे तो इसी कार्बन पर इस Cl को चिपकाना होगा। इसको अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन है, इधरो कार्बन, इसलिए इसको कॉमन नेम में सेक। टोटल कार्बन कितना है? 4 गो, तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। IPAC नेम लिखने जाएंगे तो इधर से गिनती कर देंगे, 1 2 3 4। कहा इधर से गिनती की, इधर से कहना, जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़ता है उधर से गिनती करते हैं। क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन एक तो ब्रांच है। IPAC नेम में 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। देन CH3 कोष डाल दे C और इसके बगल में है, बात समझना, CH3 का होल थ्राइज इस कार्बन के बगल में है, तो इसका मतलब कि इस कार्बन पर ये तीनों ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 ग्रुप 3 ठो है, C पर 3 ठो CH3 और 1 ठो CH2, इससे Br जुड़ा हुआ है। इससे क्या जुड़ा हुआ है? Br। अब हम लोग इधर से गिनती करेंगे, 1 ठो Br है, ठीक। कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो टोटल कार्बन का 1 ठो है, 1 2 3 4 5 ठो है। 5 के लिए तो पेंटाइल यूज करेंगे, तो नियो पेंटाइल हो जाएगा। कौन सा पेंटाइल हो जाएगा? पेंटाइल में 3 डिग्री कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हो और उससे कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे IUPAC नेम में। ये कॉमन नेम बाबू याद करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा सोचने के लिए है, इसको याद करना पड़ता है, कॉमन नेम याद करना पड़ता है, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। IUPAC नेम 1 ब्रोमो 2,2, इधर से गिनती कर देंगे 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, 1 नंबर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है, फिर 2 पर मिथाइल है, इसलिए डाईमिथाइल, और टोटल कार्बन की संख्या 3 आ रहा है। 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N प्रोपेन। CH3 का होल 3 CBr, इसका मतलब कि C पर 3 गो CH3 के बाद Br, 1 2 3 4 गो है, इसको टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। IUPAC नेम में लिखेंगे तो 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इधर से गिनती कर सकते हैं, 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चैन आएगा, इधर से तुम लेगा 1 2 ही हुआ रहा है, इधर से लेंगे 3 गो कार्बन पकड़ा रहा है तो 3 गो कार्बन वाला पकड़ेंगे, वो अच्छा रहेगा। देखो इसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, डबल बॉन्ड से कोई कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसे विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। IUPAC नेम में क्लोरोइथेन।
इधर देखो तेरा CH3 डबल बॉन्ड CH2 Br। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के अगले कार्बन से कोई अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे अलाइल ब्रोमाइड बोलते हैं कॉमन नेम में। ये सारा कॉमन नेम है, इसको याद करना पड़ेगा, बार बार रिविजन करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखो। हम क्या बोल रहे हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के अगले कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से कार्बन जो जुड़ा है उससे कोई हाइलाइट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ब्रोमीन क्लोरीन फ्रोमीन में से, उसे एल्काइल ब्रोमाइड बोलते हैं। IUPAC नेम में क्या करेंगे, 1 2 3 लिख देंगे। 3 ब्रोमोफोर्पिन, सॉरी IUPAC नेम में इधर से गिनती ना करके हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 नंबर पर ब्रोमो है। ये देखो इसका कॉमन नेम है ये ऑर्थो क्लोरो। पता है कि रिंग में ऑर्थो मेटा पारा करेंगे तो ये कॉमन नेम होता है ऑर्थो क्लोरोटैलिन। इसको बाबू टैल्यून ग्रुप बोलते हैं। इसको लिखेगा तो ये टैल्यून होता है, इसको टॉयलिन बोलते हैं। ये क्लोरो है तो ऑर्थो पोजिशन पर है इसके अनुसार 1 2 ऑर्थो पोजिशन पर ऑर्थो क्लोरो टॉयलिन। IUPAC नेम लिखने जाएंगे तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन लिख सकते हैं या 2 क्लोरो टॉयलिन लिख सकते हैं। किधरों से गिनती कर सकते हैं, इसका 3 ठो नाम है, ये दोनों IUPAC नेम है। CH2Cl कॉमन नेम में मेथाइलिन क्लोराइड का, और इसका IUPAC नेम लिखने जाएंगे तो डाई क्लोरो मेथेन। 16 नंबर देख लो, बेंजीन रिंग से CH2Cl है, कॉमन नेम में बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या कि हम बोले हैं बेंजीन रिंग से जुड़े किसी कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ तो उसे बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं, ना कि एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड से डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कोई हेलाइड जुड़ा हुआ हो तो उसे एराइल हेलाइड यानी हेलो अरेंज बोलते हैं। IUPAC नेम क्लोरोफेनाइल मेथेन, इसको बोलेंगे फेनाइल मेथेन, इसको बोलेंगे बाबू फेनाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे क्लोरोन, इसको बोलेंगे मिथाइल, और ये है क्लोरो, और क्लोरो 1 नंबर पर है। इधर देखो CH3 CH2 CH2 फ्लोरो, इसको कॉमन नेम में N प्रोपाइल फ्लोराइड। IUPAC नेम में 1 क्लोरो 1 फ्लोरो प्रोपेन। 1 हटा भी सकते हैं, कोई किसी बुक में लिखा रहता है, किसी बुक में नहीं। 1 2 3 रहता है तो चलता है। यहाँ हम लोग का नोमेनक्लेचर खत्म हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के क्वेश्चन है। सारा को अच्छे से वीडियो बार बार देखना, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बोलना, हम फिर से रिपीट कर देंगे। ज़रूर बोलना, ध्यान से वीडियो को बार बार रिपीट करना। नोट्स मिल जाएगा, तुम लोगों को भिजवा देंगे।